तो भगवान श्री कृष्ण का माता सत्यभामा लक्ष्मी स्वरूपा से किस प्रकार विवाह हुआ था, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम सिर्फ 8 पत्नियां थी, उसके बाद में उन्होंने आगे भी विवाह किए। तो सबसे पहले माता रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये सभी माताएं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से विवाह करी थी और उनके विवाह की कथा भी रोचक है। सत्यभामा अवंतिका उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक बहुत कीमती मणि थी जो कि उन्होंने भगवान सूर्य की साधना करके उसे प्राप्त किया था वरदान के रूप में। कहते हैं कि उससे स्वर्ण उत्पन्न होने की शक्ति थी, उससे 1.25 मन सोना प्रतिदिन उत्पन्न हो जाता था। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके शिकार की ओर निकल गए। बहुत काल तक वे वापस नहीं लौटे। शिकार के दौरान एक सिंह से उनकी भिड़ंत हुई, जिसके बाद में उस सिंह ने उनको मार करके हरा दिया। कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु उसी स्थान पर हो गई। परंतु जब वे वापस नहीं लौटे और मणि भी नहीं आई तो सत्राजित को इस प्रकार से प्रतीत होने लग गया कि कृष्ण ने ही उन्हें मार करके उनकी मणि को चुरा लिया है। जब इसकी चर्चा आम होने लग गई तब भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंच गई और उन्हें बहुत बुरा लगा। लोग उन्हें चोर समझ रहे थे। वे प्रसेन को ढूंढते हुए स्वयं जंगल में चले गए और मणि का पता लगवाने के लिए गए। तब जंगल में जाकर के उन्होंने प्रसेन और उनके घोड़े को मृत पाया। उसके बाद में आगे जाकर के खोजा तो उन्होंने शेर के पंजों के पीछे पीछे जाकर के पता लगाया कि वहाँ एक सिंह भी मृत पड़ा हुआ है, परंतु ये मणि कोई और ले गया है और ये मणि रीछ राज के पास में है। वे कोई और नहीं, स्वयं राम भक्त रामायण काल के जामवंत जी महाराज थे। भगवान श्री कृष्ण रीछ राज के आगे पहुंचे तो उन्होंने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण से जामवंत जी हारने लग गए तो वे समझ गए ये भगवान श्री राम स्वयं ही प्रकट होकर के आए हैं, यही श्री कृष्ण के स्वरूप में है। तब श्री कृष्ण को राम के रूप में प्रकट करने की उन्होंने स्वीकृति मांगी। भगवान श्री कृष्ण जब श्री राम के स्वरूप में आए तो जामवंत जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत भगवान के चरण स्पर्श कर लिए और उन्होंने अपनी मणि भी उन्हें सौंप दी, परंतु साथ में उन्होंने एक वचन लिया कि आप मेरी पुत्री जामवंती जी लक्ष्मी स्वरूपा से अपना विवाह संपन्न कर लीजिए। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और द्वारिका ले आए।